कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे जिला पश्चिमी के जिला अध्यक्ष राजपाल गोवर जी मेरे दाएं उपस्थित हैं। मेरे बाएं हमारे नजफगढ़ जिले के अध्यक्ष रमेश सुगंडा जी हैं। आप हमारे जितेंद्र जी नवाज हमारी लोकसभा के विस्तारक हैं। हमारे दोनों तरफ महामंत्री हमारे जिलों के हरीश जी, राज जी, कुणाल जी, संदीप जी और इधर राज जी बैठी है। सभी आपके इस कार्यक्रम में भाजपा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि भाजपा की एक अपनी पद्धति है, वो चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर उनसे सुझाव लेती है कि आप हम अपने संकल्प पत्र में आपका क्या सुझाव है, कौन से काम हमें आप लोगों के लिए करने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं 2019 के संकल्प पत्र में हमें 234 सुझाव आए थे और उसमें से भाजपा ने 222 सुझाव जो है पूरे किए और ये 97% रिजल्ट जो है हमने अचीव किया था। तो इस योजना को नीचे तक ले जाने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया कि हम जन जन तक नीचे जाने के लिए एक संकल्प पत्र निकालेंगे जिसमें विकसित भारत, मोदी जी की गारंटी। तो भारत को ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए, भारत का विकास और कैसे हो, भारत और कैसे आगे बढ़े, कैसे वो विश्व गुरु बने, इसको जन जन की सहमति होना जरूरी है। तो उसके लिए तय किया कि हम अपने सभी मंडलों में, सभी विधानसभाओं में, सभी प्रमुख स्थानों पर हम अपनी एक पेटिका वहां पे रखेंगे और वहां पे संकल्प पत्र भी रखेंगे और जो भी आम आदमी भी, कोई भी नागरिक, कोई भी कहीं का व्यक्ति उसने अपने सुझाव लिखकर अपना नाम, पता, अपने सुझाव लिखेगा और उस सुझावों को हम आगे अपने शीर्ष नेतृत्व के पास भेजेंगे। वहां पर उनके ऊपर पूरी ध्यान से तय किया जाएगा कि कौन कौन से सुझाव इसमें से है हमें जनता के हित के लिए, कहां कौन से नीचे वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए, व्यवसाय के लिए, के लोगों के लिए, सबके लिए वो जो है उनकी स्फूर्ति करने के बाद में उसको उसमें संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी डालेगी। इसलिए ये आज की बैठक की है। तो हमारे बीच में हमारे दोनों अध्यक्ष भी बैठे हैं, प्रमुख लोग सब बैठे हैं। तो आप जो भी बात करेंगे उसका हम पूरा आपके उत्तर होगा, हम देने का प्रयास करेंगे। राजकुमार जी से मैं कहूँगा, राजकुमार जी संयोजक हैं, हमारे लोकसभा के विस्तारक भी उपस्थित हैं, जयेंद्र नवाज जी, हमारे लोकसभा में नजफगढ़ जिला के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी उपस्थित, हमारे दोनों जिला के महामंत्री। पहले तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस जिले के अंदर आप सब लोग आए और सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने भी पहुंचना था, लेकिन एक बड़ी जरूरी बैठक आ गई। आजकल आपको मालूम है चुनावी समय है और संगठन जब भी किसी बैठक के लिए अब उधर से जानकारी आती है तो एकदम जाना पड़ता है। तो उनका अभी मैं रास्ते में आता तभी फोन आया, कहते राजकुमार जी आप लोग स्वयं इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर लेना। तो आप सबका अभिनंदन है जी। अभी मेरे से पूर्व सुमन जी ने आपको बताया विकसित भारत संकल्प पत्र, ये भारतीय जनता पार्टी की देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है कि जनता के बीच में जाके जनता के विचारों से संकल्प पत्र तैयार करना। हमारे को परसों हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे, वो बता रहे थे कि जो 2014 का संकल्प पत्र था उसमें 95% जो संकल्प पत्र तैयार हुआ, 95% उनको मोदी जी ने 5 साल के कार्यकाल के अंदर उस सारे कार्यों को पूरा किया। और 2019 के अंदर जो संकल्प पत्र तैयार हुआ वो उसके अंदर 99% अभी तक वो सारे काम हो चुके हैं
जो 1% है वो भी हो सकता है कि ये जो अगले 3-4-5 दिन है इसके अंदर वो 1% भी वो काम पूरा हो जाए। तो हम तो अपने प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं कि देश को ऐसा नेतृत्व हमारे मिला हुआ है। अब इस पे हमारा जो काम रहेगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक समाज के अंदर जाएगा और हम उसके लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे। वो बॉक्स के माध्यम से हम लोग सुझाव लेंगे सर्व समाज का, सबका और सभी संस्थाओं का, चाहे वो व्यापारिक संस्थाएं हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे अन्य कोई भी संस्थाएं हो, उनसे भी सबके सुझाव लेंगे। और उसके साथ साथ मार्केट्स वगैरह में भी जाएंगे, पहले मार्केट में आम जनता के सुझाव लेंगे, स्टूडेंट के सुझाव लेंगे, स्टूडेंट के साथ साथ जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके भी सुझाव लेंगे कि उनको आगे हमारे इस विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है उसके लिए उनको क्या क्या और अपेक्षाएं हैं। तो वो सारे सुझाव इकट्ठे कर हम वो सारी की सारी पेटिका प्रदेश में जमा कराएंगे और वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेंगे। तो आप लोगों के भी सुझाव हम लेंगे। आज बाई चांस वो पेटिका आ नहीं पाएगी तो आपसे भी कहते, इसके बाद आप लोग भी देते कि अच्छे अच्छे सुझाव। तो आगे आप लोगों को एक अलग से बुलाकर, सांसद जी भी हमारे उसके बीच में होंगे, तो उसमें बीच में आपके भी सुझाव लेकर सुझाव भेजे जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम प्रधानमंत्री जी ने जो 2 कार्यकाल निकाले उनके लिए उनको बधाई देते हैं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से बधाई देते हैं। जो तीसरा कार्यकाल तैयार खड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार फिर 400 सीटें पार, 370 का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूर्ण करेंगे और सभी समाज को, सभी भारत की हर जनता का जो भी उनका उस पेटिका के अंदर सुझाव आएगा, उस सुझाव के ऊपर वो प्रधानमंत्री जी अगले जो 5 वर्ष का कार्यकाल है उसके अंदर भी वो सारी की सारी चीजों को पूरा करेंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे की बातचीत के लिए मेरे साथी जिला अध्यक्ष नजफगढ़ के रमेश जी को सौंपता हूँ। श्रीमान रमेश बंदर। इस विषय पे हमारे भारतीय जनता पार्टी की क्या योजना है, क्या प्रारूप है, दोनों बातें आदरणीय सुमन जी ने और आदरणीय राजकुमार जी ने आपके सामने रखी है। इनको दोबारा से रिपीट करना मुझे लगता है कि कोई खास महत्व नहीं है। एक बात जरूर मैं पूरे देश को, पूरी दिल्ली को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देश आजाद होने के बाद से ये इस तरह के अवसर जो पिछले 10 साल में आए ये पहले कभी नहीं आए। जिस तरह से इस देश को मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है पूरे विश्व के अंदर, वो हम सब लोगों के सामने है। 2014 से पहले इस देश की क्या स्थिति थी पूरे विश्व पटल के ऊपर, और आज क्या स्थिति है। युग पुरुष और महापुरुष देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने अनेक ऐसी बड़ी उपलब्धियां देश के सामने रखी है जिनका कोई साथी नहीं है। आने वाले समय में लगभग 2 महीने के बाद फिर से तीसरी बार इस देश में एक बेहतरीन सरकार आपके सामने होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का तीसरी बार फिर नेतृत्व करेंगे और एनडीए के कुनबे के रूप में 400 से पार का एक आंकड़ा हम लोगों ने तय किया है और 370 भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें होगी। इसको लेके हम पूरी तैयारी के साथ दिन रात जुटे हुए हैं। पूरी तरह से जनता का सहयोग है और कल पश्चिम बंगाल की एक जनसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार की हमने नहीं कहा है, इस देश की जनता कह रही है कि अब की बार 400 पार। और हो सकता है कि शायद पूरा देश इस बात का साक्षी बने कि अभी तक 1947 से लेकर आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, जितनी लोकसभा में सीटें किसी भी सरकार ने प्राप्त की, उनसे शायद अधिक सीटें अब की बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीटें आने वाली है। हम सब अनेकों चीजों को लेके बहुत गौरवान्वित महसूस भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे आराध्य प्रभु राम जिनकी प्रतीक्षा लगातार हम 500 साल से भी कर रहे हैं, उसका भी
22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। हम जिस धारा 370 सीटों की बात कर रहे हैं, ऐसा ही मुद्दा और शब्द धारा 370, जिसके बारे में अनेकों भ्रांतियां फैला रखी थी अनेकों राजनीतिक दलों ने, उन सारी भ्रांतियों को किनारे पे रखते हुए इस देश के लोह पुरुष और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उसके झटके के अंदर धारा को धाराशाही कर दिया। ये सब हमारे सामने हुआ है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसा अभी सुमन जी कह रहे थे कि हम चाहेंगे कि यदि आप कोई भी ऐसा आपका सुझाव, आपका कोई प्रश्न, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो हमारी यहाँ पर ये सारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की पश्चिमी लोकसभा की टोली यहाँ पर बैठी हुई है। आप अपना कोई सुझाव, कोई प्रश्न रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो कितनी सीटें आप लोग दिल्ली में 7 लोकसभा सीट देखिए, सातों आप लोग जीत चुके हैं और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने गठबंधन करी है, उसके बाद तरह तरह के दावे करे, उनको क्या करें? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने कह देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी शंका ना इस देश की जनता के मन में और ना दिल्ली वालों के मन में। 7 सीटें तो हम जीतेंगे, लेकिन अब की बार जिस तरह से उत्साह जनता के अंदर है, अनेकों कामों को लेकर 2019 से 24 तक जो काम हुए उनको लेकर जिस तरह का उत्साह है, हमें लगता है कि 7 सीटों में हम बहुत अधिक मार्जिन के साथ अपनी सीटें जीतेंगे और हम मार्जिन बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। बाकी 7 सीटों में जीतने में हमें कोई शक नहीं। बच्ची गरीब थी, बच्ची की वहीं डेथ हो गई, लेकिन उस बच्ची विडंबना देखिए कि उस बच्ची का पता लेने कोई नेता वहां नहीं पहुंचा किसी भी पार्टी से। तो क्या आपकी पार्टी उनकी मदद के लिए पहुंचेगी? नहीं, हमारी पार्टी हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। आप शायद पिछली प्रेस वार्ता के अंदर आपको हमारे सांसद प्रवेश जी ने बताया था, ऐसी ही एक घटना घटी थी, तो वो स्वयं जाकर उन्होंने वहां पर जितनी आर्थिक सहायता करनी थी वो भी की, और उसके साथ साथ वहां पर परिवार के साथ भी आगे जो कोई कमी ना रहे, क्योंकि वहां बच्ची की बजाय किसी और की मृत्यु हुई, तो उनके साथ भी किया। और उसके साथ हमारी पार्टी के अध्यक्ष सेम घटना मंगोलपुरी सुल्तानपुरी साइड किया, वहां भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन वहां भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने जाकर स्वयं ऐसी घटना के ऊपर संज्ञान लिया, और ऐसी घटना के ऊपर हम लोग भी संज्ञान लेने की कोई दिक्कत नहीं। सर, विडंबना देखिए आम आदमी पार्टी बड़े बात करती है, अरविंद केजरीवाल 1-1 करोड़ रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन वहां पे पार्टी का कोई भी बंदा नहीं पहुंचा उनकी मदद के लिए, क्योंकि वो गरीब है क्या, इसलिए? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के बारे में तो आप हमारे से ज्यादा जानते हैं। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, वो लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अब उनको ये लगता है कि दिल्ली में उनकी सफाई हो चुकी है, शायद इसलिए वो लोगों को दिखाने से भी डर रहे हैं कि हम क्या करेंगे। तो ये लोग तो झूठे लोग हैं, शुरू से लेके आज तक हम लोग तो इनको यही देख रहे हैं, झूठा प्रचार। और जहां इससे पहले ये कहकर आए, मैं तो आगे से एक ये चीज कहना चाहता हूँ, जहां भी इन्होंने कहा कि हम उनकी ये मदद करेंगे, लेकिन उनकी वो मदद भी नहीं आज तक पूरी हुई, जहाँ ये दावा कर आए हैं और जहाँ इन्होंने कहा उनकी भी नहीं हुई। सर, मैं उम्मीद करूंगा कि बीजेपी इसमें बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। चुनाव से पहले आपका एक घर में जाना कार्यकर्ताओं ने, और घर में जाकर मोदी जी की राम राम भेजना, और मोदी जी ने राम राम भेजी है अपने पत्र के द्वारा, और एक पत्र सबके घर में जाएगा, मोदी जी की राम राम जाएगी। और उसके साथ साथ जो हमारे लाभार्थी हैं, जिन्होंने मोदी सरकार से लाभ लिया है, उनसे भी मिलने का हमारा निरंतर, हम उनसे भी जाकर मिलेंगे और उनको भी बताएंगे कि ये लाभ आपने लिया था, और उनको भी राम राम देंगे हम लोग मोदी जी। और हर घर में राम राम का पत्रक जाएगा, और बताएंगे कार्यकर्ता कि मोदी जी ने आपको राम राम भेजा। सांसद फंड से या जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से काम जितने होने थे उससे अधिक काम किए, और दिल्ली सरकार अगर काम नहीं करेगी, अभी वर्तमान के अंदर कॉर्पोरेशन के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वो काम नहीं करेगी, तो ये उनकी कमियां आपको नजर आएगी। हमारे सांसद जी की तरफ से अभी देखो आप, माता गुजरी हॉस्पिटल, आज तक किसी ने सोचा था? दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर भी ऑक्सीजन के बड़े बड़े जो सिलेंडर लगाए, वहां भी किसी को कमी ना आ सके। उसके साथ साथ सांसद फंड से जितने पार्कों के अंदर अगर आप लाइटें देखेंगे, मैक्सिमम लाइटें 95% लाइट्स जितनी
जितनी भी है वो सारी सांसद फंड से लगी है। उसके अलावा वो सड़क जिन सड़क के ऊपर आज तक कोई संज्ञान नहीं लेता, वो सांसद जी से जिसने भी निर्देश दिया, सांसद जी ने उसी वक्त अपने फंड से उस सड़क का निर्माण कराया। अभी मेरे को याद है ये RWA जो MIG फ्लैट्स, रेड कलर फ्लैट्स है ना सुभाष नगर के, इनके बाहर एक वॉल है, पार्क के बाहर वॉल है, छोटी वॉल है। तो वहां के RWA ने भी बोला कि हमारी ये वॉल बड़ी चीज है, तो उसका भी सैंक्शन कराया, प्लस पीछे नाले की वॉल को बड़ा कराया। कहीं भी कोई काम उनकी द्वारा कोई छूटा नहीं जाता, जितना फंड मिलता है उससे भी अधिक जाकर वो काम करते हैं। पश्चिमी हमारे जिला के पांचों, वो हमारे पश्चिमी जिला के पांचों विधानसभाओं में अनेक काम किए हैं, कोई भी काम के अंदर कमी नहीं है। 2024 का चुनावी वादा होगा वो संपूर्ण विकास की बात होगी। देखो 2024 का जो वादा नहीं करते हम तो संकल्प पत्र लेकर बैठे हैं। हम संकल्प करते हैं कि वो सारे के सारे काम जितने भी इसमें लिखे जाएंगे वो सारे के सारे काम हम पूरे करेंगे। नमस्कार।